नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं देवउठनी एकादशी के दिन कर ले ये उपाय, मिलेगी विष्णु जी की कृपा। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए पानी में एक चुटकी हल्दी डालें और उससे स्नान करें। साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस एकादशी के बाद से ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 5 माह की योग निद्रा से जागेंगे और इसी के साथ मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत हो जाएगी। श्री हरि को तुलसी प्राण प्रिय है, इसलिए जागरण के बाद सर्वप्रथम तुलसी के साथ उनके विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन व्रत और पूजा के अलावा भी कुछ उपाय करने से आपके ऊपर श्री विष्णु की कृपा बनी रहती है। मिलेगा श्री हरि का आशीर्वाद। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए पानी में एक चुटकी हल्दी डालें और उससे स्नान करें। साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का अति प्रिय रंग है। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। धन प्राप्ति के लिए उपाय। तुलसी देवी लक्ष्मी का ही दूसरा स्वरूप है। कार्तिक माह में तुलसी पूजा और खासकर देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा करने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। यदि आपने पूरे महीने तुलसी की सेवा नहीं की तो एकादशी से पूर्णिमा तक घी का दीपक जलाकर माँ तुलसी को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। शालिग्राम की करे पूजा। जिस स्थान पर शालिग्राम और तुलसी होते हैं वहाँ भगवान श्री हरि विराज होते हैं। वही संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है। पद्म पुराण के अनुसार जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान है, वहाँ संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष और 14 भुवन मौजूद हैं। जो शालिग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान के बराबर और समस्त यज्ञों को करने के समान ही फल की प्राप्ति हो जाती है। मनोकामना होगी पूर्ण। एकादशी के दिन पीपल वृक्ष को छूकर प्रणाम करें और उसकी मिट्टी को माथे पर लगाकर अपने कार्य पूर्ण होने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। इससे कार्य में सफलता मिलेगी और आपके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए। यदि पति पत्नी के बीच बहुत कलह रहती है या किसी भी तरह का मनमुटाव रहता है तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी के तने पर 7 बार मोली या हल्दी में लपेटकर सूत का धागा लपेटे और इसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए माता तुलसी से प्रार्थना अवश्य करें। ग्रह दोष होंगे ठीक। देवउठनी एकादशी के दिन अन्न और धन के अलावा लोगों को ऋतु फल दान, मक्का, गेहूं, बाजरा, गुड़, उड़द और वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही अगर इस दिन सिंगाड़ा, शकरकंदी और गन्ने का दान किया जाए तो काफी श्रेष्ठ माना जाता है। इससे घर में सुख शांति का वास होता है। ग्रह दोष ठीक होते हैं। देवउठनी एकादशी के उपाय। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे जीवन के समस्त दुखों की अंत हो जाएगा। देवउठनी यदि एकादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से जगत के पालनहार प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। ध्यान रहे भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इससे भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न होते हैं और आपके घर की तिजोरी भर जाती है। कर्ज से मुक्ति के लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। शाम को पेड़ के नीचे दीपक लगाएं। इस उपाय को करने से कर्ज मुक्ति आसानी से खत्म हो जाएगी।
इस मंत्र का जाप से मिल सकता है मोक्ष। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही पूजा में शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं और भोग में तुलसी दल रखें। विवाह में आ रही बाधाओं के लिए करें ये उपाय। अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के दौरान उन्हें केसर, पीला चंदन और हल्दी का तिलक लगाए। उसके बाद उन्हें पीला रंग का फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके विवाह के योग जल्द ही बनेंगे और वैवाहिक जीवन में आ रही सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तुलसी विवाह के दिन पति पत्नी पवित्र नदी में स्नान करें और नव दंपति की तरह तैयार होकर तुलसी माँ की पूजा करें। इससे वैवाहिक जीवन मधुर बनेगा और दाम्पत्य जीवन में नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। तुलसी के पत्तों को साफ जल में भिगोकर मंदिर के सामने रखें। फिर उसमें से तुलसी के पत्ते निकालकर अपनी शादी की किसी निशानी के साथ मंदिर में रख दें और उस जल का छिड़काव अपने बेडरूम में करें। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे का श्रृंगार विवाहित की तरह करें। माता तुलसी को लाल वस्त्र पहनाएं और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन साथी के साथ प्यार बढ़ेगा और रिश्ता भी मजबूत होगा। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह के दिन पति पत्नी को साथ में तुलसी विवाह और शालिग्राम को विवाह की पूजा विधि करनी चाहिए। तुलसी विवाह के दिन तुलसी चालीसा का पाठ दंपति को अवश्य करना चाहिए। इससे न सिर्फ वैवाहिक जीवन में पसरा तनाव दूर होता है बल्कि दाम्पत्य जीवन में आने वाले कष्ट भी दूर हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन समृद्धि पाता है। तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए दंपति को एक दूसरे को कलावा बांधना चाहिए और पूजा के बाद साथ में ही दान करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में आ रही आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो तुलसी विवाह के दिन तुलसी को चुनरी पहनाए और फिर उस चुनरी को अपने पास संभाल कर रख दें। ऐसा करने से आपका मनचाहा वर प्राप्त आपको अवश्य हो जाएगा। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या किसी कारणवश विवाह में किसी भी प्रकार की कोई बाधा पैदा हो रही है तो तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता को हल्दी की गांठ पीले धागे से बांधें। इससे विवाह में आ रही सभी बाधाओं का निवारण आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने जान लिए एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय जो आपकी किस्मत को पलट कर रख दे सकते हैं। वैसे वास्तुशास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन कुछ खास तिथियों पर ये उपाय करने से आपको अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय श्री माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। और यदि आपको कोई उपाय चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं। हम उस चीज़ का उपाय आपके लिए अवश्य लेकर आते रहेंगे।